वेलकम बैक फ्रेंड्स मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे वुड, जो कि एक मॉडल वर्ब है। ये एक मॉडल वर्ब है फ्रेंड्स। तो हम लोग आज इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, वुड पर। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, ताकि इसके जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोग मिस न करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें और बोर्ड से लेकर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके राइटिंग स्किल्स को डेवलप करता है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करता है, क्योंकि डे बाय डे लाइफ में वुड का बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसका रोल है और सेंटेंसेस में इसको काफ़ी यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि वुड का क्या क्या रोल, क्या क्या इसका रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वुड की। वो ये है कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी कि मैं नरेशन की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो वहां पर वुड का रोल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग सेंटेंस देखते हैं, शी सेड आई विल बाय अ कंप्यूटर। शी सेड आई विल बाय अ कंप्यूटर। मैं एक कंप्यूटर खरीदूंगी। ये कहने वाली जो है, यानी कि जो स्पीकर है, वह एक लड़की है। शी सेड, उसने कहा या उसने कहा था, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, उसने कहा या उसने कहा था, आई विल बाय अ कंप्यूटर, मैं एक कंप्यूटर खरीदूंगी। इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये जो स्पीच है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये जो स्पीच है, ये डायरेक्ट नरेशन है, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो वहां पर इसका इनडायरेक्ट होगा शी सेड, और फिर कंजंक्शन लगेगा दैट। शी सेड दैट शी वुड बाय अ कंप्यूटर। शी वुड बाय अ कंप्यूटर। शी सेड दैट शी वुड बाय अ कंप्यूटर। उसने कहा कि वह एक कंप्यूटर खरीदेगी। तो यह बात उसने कब कही? पास्ट में कही। यानी कि ये वाला जो वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है? पास्ट में है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका पहला क्लॉज, ये क्लॉज है, एक सब्जेक्ट वर्ब है, ये क्लॉज हो गया। यहाँ भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, वुड हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये क्लॉज हो गया, और यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज हो गया। तो जब इस तरह का सेंटेंस रहे कि पहला क्लॉज पास्ट टेंस में हो और दूसरा सेंटेंस वो भी हमें पास्ट में ही रखना पड़ेगा, इसीलिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं, तो विल की जगह, यहाँ विल की जगह वुड आ गया।
बाकी सब एज इट इज रखा हुआ है, एज इट इज रखा हुआ है। शी सेड दैट, यहाँ कंजंक्शन लग गया, शी सेड दैट शी वुड बाय अ कंप्यूटर। यहाँ पर विल नहीं लगेगा, वुड लगेगा, क्यों? यह बात उसने कहा कि मैं कंप्यूटर खरीदूंगी, यह बात उसने प्रेजेंट में नहीं कही, यह बात उसने पास्ट में कही। इसीलिए यहाँ पर जब ये पास्ट में है तो ये वाला क्लॉज भी, ये वाला क्लॉज पास्ट में है तो ये वाला क्लॉज भी पास्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विल का वुड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड, यू विल बी अंडरस्टैंड। तो जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस वहां पर जब उस सेंटेंस में जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें अगर विल का यूज किया गया है तो वहां पर हम लोग विल को वुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं जिसे कहते हैं अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन से मेरा क्या मतलब है, क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं ऐसे कंडीशन के बारे में जो कि वास्तविक नहीं है, अनरियल है, अवास्तविक है। यानी कि वैसे वैसे कंडीशंस, जैसे मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो इस योजना को लागू करता, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, अगर मैं डॉक्टर होता तो मरीजों का इलाज फ्री में करता। तो इस तरह के जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उनको जब हम लोग बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो वहां पर हमें वुड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका बनाने का तरीका देखिए। अगर या फिर यदि, इफ का मतलब दोनों ही होता है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इस योजना को लागू करता। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, अगर यदि मैं प्रधानमंत्री, अगर या फिर यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इस योजना को लागू करता। क्या मैं प्रधानमंत्री हूं? नहीं। अगर मैं डॉक्टर होता तो मरीजों का इलाज फ्री में करता। क्या मैं डॉक्टर हूं? नहीं। मैं एक टीचर हूं और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू, यू नो वेरी वेल। लेकिन ये जो कंडीशन है ये अनरियल कंडीशन है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, यानी कि एक काल्पनिक वाक्य है। अगर मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूं कि ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो वैसा होता। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर if I were the prime minister, I would implement this scheme if का मतलब होता है अगर। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड या कॉमा आई वुड इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। स्कीम मीन्स योजना, और इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना। तो अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इस स्कीम को, इस योजना को लागू करता। आई इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। ठीक है, आई वुड इम्प्लीमेंट दिस स्कीम, आई वुड इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगा? वर लगा। तो आपको भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आए तो आपको भी इसी
स्ट्रक्चर से आपको बनाना है। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई वर, ये पास्ट में है। इफ आई वर, वर जो है बी, बी का ही फॉर्म है। बी, बी वाज बीन, तो वाज का प्लूरल हो गया वर। तो यहाँ पे हो गया इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, लेकिन मैं हूं नहीं। तो ये एक काल्पनिक कल्पना में कर रहा हूं, और ये काल्पनिक सेंटेंस है, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, यानी कि अनरियल कंडीशन है, रियल नहीं है। इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है, इसमें वर का यूज किया जाता है। जो इफ के साथ जो क्लॉज होता है, यानी कि ये इफ क्लॉज है, इस क्लॉज को बोलेंगे इफ क्लॉज। और ये सेकंड जो है ये मेन क्लॉज है। तो ये इफ क्लॉज जो है, इसमें वर लगता है, सब्जेक्ट के साथ वर। सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, कोई भी हो, वर ही लगेगा। ठीक है। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए, अब ये वुड लगा है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। फ्लाई मीन्स उड़ना, तो फ्लाई हो गया इन द स्काई, आसमान में, आकाश में उड़ता। तो ऐसा होता तो वैसा होता। तो ये अनरियल कंडीशन है, जो कि वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। अब हम लोग ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें वुड का सेंस निकलता है चाहना के अर्थ में। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड लाइक टू, V1, फिर अदर वर्ड्स। जैसे कि मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। तो मैंने आप लोगों को बताया अभी, इसका एक जो सेंस निकलता है चाहूंगा के अर्थ में, ये तो है गागेगी, यानी कि फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है, गागेगी, लेकिन ये है प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या ये फ्यूचर का वाक्य है? क्या ये फ्यूचर का सेंटेंस है? नहीं। तो ऐसे सेंटेंस जो देखने में लगते हैं फ्यूचर, लेकिन ये प्रेजेंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नो। नो मीन्स जानना। आई वुड लाइक टू नो योर नेम, आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू प्ले विद यू। यहाँ पर आई सब्जेक्ट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद वुड लाइक टू वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड। तो इस तरह से सेंटेंस होगा, फ्रेम होगा। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू नो योर नेम। आई वुड
like to ask you a question. I would like to ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा. I would like to ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा. I would like to take I would like to take some cookies. I would like to take some cookies. मैं कुछ कुकीज लेना चाहूंगा. तो ये चाहना के सेंस में इसका यूज किया जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आपने स्ट्रक्चर देख लिया. स्ट्रक्चर को आप याद कर ले बढ़िया से. सब्जेक्ट वुड लाइक टू, V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स. ठीक है, ओके फ्रेंड्स. अब हम लोग देखते हैं वुड का और क्या रोल है. अब हम लोग देखेंगे कि वुड बी का क्या रोल है. ठीक है, वुड बी का क्या रोल है. जैसे वह आज एक शिक्षक होता. वह आज एक शिक्षक होता या होती. होता या होती. वह आज एक शिक्षक होता या होती. यानी कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है. ठीक है, तो वुड जो है, ऐसे तो विल का पास्ट होता है. विल का पास्ट होता है वुड. विल का पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है वुड. लेकिन कई सारे सिचुएशंस में प्रेजेंट में और फ्यूचर में इसका यूज किया जाता है. जैसे देखिए, वह आज एक शिक्षक होता. ये पास्ट की बात कर रहा है, तो ये तो पास्ट के लिए है कि अगर उसने पढ़ाई की होती तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. लेकिन संभव था कि वह शिक्षक बन सकता था, लेकिन अभी वह शिक्षक नहीं है. इसको हम लोग बनाएंगे ही या सी वुड बी अ टीचर टुडे. ही और सी वुड बी अ टीचर टुडे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वुड बी का यूज किया गया है और उसके बाद कोई नाउन है. उसके बाद कोई नाउन है. ठीक है, ही और सी यानी कि वुड बी अ टीचर टुडे. वह आज एक शिक्षक होता या होती. ठीक है, सी वुड बी अ डॉक्टर टुडे. सी वुड बी अ डॉक्टर टुडे. वह आज एक डॉक्टर होती, लेकिन ऐसा है नहीं. तो ये पास्ट की बात कर रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है. ऐसा होता तो ऐसा होता. अब देखिए, एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पास्ट में थी. पास्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग थी. यानी कि संभावना. अगर तुमने
कड़ी मेहनत की होती तो पास हो जाते। अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो पास हो जाते। अगर तुमने कड़ी मेहनत की थी, करी होती तो पास हो जाते। ये पास्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, यानी कि पास्ट में ऐसी संभावना थी, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसका रिजल्ट अलग हो गया है ना। तो रिजल्ट जो है शो करता है, ये क्या शो करता है? रिजल्ट, परिणाम। यानी कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा होता, अगर तुम वैसा करते तो वैसा होता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो ये एक तरह से पछतावा भी है, रिग्रेट है, जो कि पास्ट को दर्शा रहा है। पास्ट में ये ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू हैड इफ यू हैड वर्कड हार्ड, ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये कंडीशनल सेंटेंस। इसमें पास्ट परफेक्ट का रूल फॉलो हो रहा है। देखिए, सब्जेक्ट है, इफ लगा हुआ है, सब्जेक्ट है, यू, हैड है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये सब्जेक्ट है और ये है V3। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड, अब यहां लगाएंगे हैव, यू वुड हैव पास्ट, यहाँ वुड लगा हुआ है, यू वुड हैव, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ट। अगर तुमने कड़ी मेहनत करी होती तो आज तो तुम पास कर गए होते। आज की बात नहीं हो रही, तो तुम पास कर गए होते। तो यहाँ पर ये कंडीशन है पास्ट के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस, इसमें भी यूज वुड का यूज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वुड का एक और रोल होता है, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन। आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई निवेदन करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए वुड का यूज किया जाता है। जैसे वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप उनकी परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं आप। क्या आप वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर है वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और यहाँ पर वुड, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? वुड यू वुड यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलना, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? यहाँ पर ये पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वुड, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। वुड यू प्ले विद मी, वुड यू हेल्प मी,
would you would you go with me? क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो इस तरह से मैंने आपको वुड के सारे कॉन्सेप्ट बताए। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। वुड प्लस लाइक टू, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, वुड प्लस लाइक टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। ये चाहूंगा, चाहेंगे, चाहना के सेंस में यूज किया जाता है। और बी का यूज किया जाता है कि आज वह ऐसा होता, आज वह डॉक्टर होता, आज वह ये होता, आज वह वो होता, तो उसमें हम लोग वुड बी का यूज करेंगे। ठीक है। और उसमें उसके बाद नाउन आएगा। जैसे अगर आज वह डॉक्टर होता तो ही वुड बी अ डॉक्टर टुडे। आज वह वकील होता, ही वुड बी अ लॉयर टुडे। इस तरह सेंटेंस बनेगा। और हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस के लिए मैंने बताया आप लोगों को कि अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। मैं इस योजना को लागू करता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इस योजना को लागू करता। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेज। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुम परीक्षा पास कर गए होते। ऐसा होता तो वैसा होता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको युड वुड जो है उसका यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो मैंने आपको सारे जो इसके कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन, जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक इन टाइम, समय समय पर आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स।